पागलों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अभी अभी सब साफ करके गई थी और इन पागलों ने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। अब डॉक्टर साहब देखेंगे तो कहेंगे कि मैं ही कोई काम नहीं करती। जब भी देखो सफाई सफाई, लेकिन ये पागल लोग मुझे कुछ काम ठीक से करने देंगे। क्या जिंदगी है। मुझे नौकरी भी मिली तो इन पागलों के बीच। लगता है इन पागलों को देखते देखते मैं भी पागल बन जाऊंगी। देखिए ना कैसे लाल कर दिया। वैसे पागल होने के अपने मजे हैं। पागल आदमी समाज में दूध भात में आ जाता है। उसकी बातों का, हरकतों का कोई बुरा नहीं मानता। समाज में उसके क्रियाकलापों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। हाँ, साम्यवादी देशों में पागलपन की इसी स्थिति का प्रयोग प्रशासन के विरोधियों को धराशायी में करने में किया गया। जिन लोगों को साम्यवादी देशों में प्रशासन के लिए खतरनाक समझा गया, उन्हें पागल कराकर पागल खाने में डाल दिया गया। वैसे अपने देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। प्रजातंत्र जो है, बोलने की आजादी जो है, पर खबरदार, प्रजातंत्र के इस दहकते रेगिस्तान में हर झरने पर बहेलियों का कब्जा है। अगर आपने उनकी भाषा नहीं बोली तो आपका हुक्का पानी बंद और आप आ जाएंगे सीधे रास्ते पर। खैर छोड़िए भी देर साहब, आपको बताती हूँ इस पागल खाने की व्यथा कथा। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश की आबादी 1 अरब को पार कर चुकी है। इस कारण संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया है। हर लाइन में इतनी भीड़ है कि कोई भी कहीं भी कभी भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है और पागल खाने आ सकता है। डरा दिया। क्या है? फूल इधर लगा। धीरे से इन्हें देखिए। अच्छे खासे आईएएस ऑफिसर थे। साहित्यकार बनने का शौक चराया, साहित्यकार बन गए। अब इन्हें कौन रोक सकता था? आईएएस जो ठहरे। वैसे आपको एक बात बताऊं, यदि आप आईएएस हो तो आप प्रदेश के सबसे बड़े कवि बन सकते हैं। पर इसके बाद भी इनकी महत्वाकांक्षा रुकी नहीं। इन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पंगा लिया। आध्यात्मिक क्षेत्र में आनंद फानंद सफलता के लिए सूर्य त्राटक करने लगे और पगला गए। अब ये इन्हें देखिए, इस पागल खाने के अमिताभ बच्चन। गांव के कुछ लोगों ने इन्हें इनके हीरोइक शक्ल का एहसास दिलाया। फिर क्या होना था? सनक गए, मुंबई चले हीरो बनने। और जब डायरेक्टर के पास भाग कर 10 जोड़ी पीवीसी सोल के जूते घिस गए तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और पागल खाने आ गए। अभी फिल्म सरकार द्वारा फिल्मी दुनिया को उद्योग का दर्जा देने पर इनका मन बल्लियां उछल रहा है। देखिए, और अभी अपने आप को उद्योगपति भी समझने लगे हैं। आइए अभी आइए इन जनाब से मिलिए। अच्छे खासे संपन्न किसान हुआ करते थे। इनके केडर मित्र ने राष्ट्रभक्ति, जनसेवा और पार्टी लाइन की उच्च महत्वाकांक्षा दिखाई। ये अभिभूत हो गए। अपनी तमाम जमीनें बेच बेच कर इन्होंने पार्टी का जनाधार बनाया।
जब पार्टी का जनाधार बन गया और जीत की स्थिति आई तो पैसे वालों ने इनकी टिकट हथिया ली। इस हादसे को ये देश पर बर्दाश्त नहीं कर सका और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वैसे ये डायरेक्ट मंत्री जैसा व्यवहार करते हैं, देखिए। और करे क्यों ना भाई, आखिर इनकी पार्टी की सरकार जो है देश में। आ गए? ये बेचारा इस पागल खाने का सबसे गरीब पागल है। बेचारा एमए गोल्ड मेडलिस्ट है, जाति से मछुआरा है। ये संविधान की आरक्षण नीति के तहत ये जाति किन्हीं प्रांतों में आरक्षित है, तो किन्हीं प्रांतों में इसे पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया था। चूंकि इस प्रांत में मछुआरे आरक्षित नहीं है, फिर भी इसकी भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह इसे आरक्षण का लाभ मिल जाए और ये सुखी जिंदगी जिए, पर ऐसा हो ना सका। अपने दूसरे प्रांत के अल्प शिक्षित रिश्तेदारों को ऐश करता देख ये कुड़ता रहा, नौकरी खोजता रहा और पगला गया। वैसे इसकी एक विशेषता ये है कि ये किसी के भी शादी के बैंड बाजे में जरूर नाचता है। यदि बैंड बाजे की आवाज बंद हो जाए तो ये बेचारा उदास हो जाता है। देखिए, लगता है पागल खाने की बगल से बारात गुजर रही है। अब इसका नाच दिखेगा। ओए भगवान, इन पागलों के चलते तो मेरा झाड़ू गिर गया। मैं चलती हूँ, आप लोग ही इन्हें संभालिए। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे यार 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 की शादी। बंद करो। दीपक सुंदर देख के जरी मरद पतंग, बड़ी लहर जो विषय की जरत न मरत अंग। तन मन लज्जा ना करे, काम बान उड़साल, एक काम सब बस किए। सुंदर मुनि बिहार, सुंदर मुनि बिहार, सुंदर मुनि बिहार। छटपटाता क्यों है? घबराए क्यों? नेह के बंधन बड़े महंगे पड़ेंगे। खींच लो कारा यदि मायावी प्रकृति का। सर्जना के फूल तब बेहतर बनेंगे, बेहतर बनेंगे, बेहतर बनेंगे। लानत है, लानत है, लानत है। तेरी कविता पे उचक के मर जाऊं, लानत है। क्या दीवानापन है। एक अदद नौकरी के लिए इतना टेंशन। छे भाई, समझ से बाहर की चीज है। और मैंने शुरू में कितने ही लोगों को नौकरी दिलवाई है। अबे, अभी नौकरी दिलाता है क्या? बोल बोल, कितना माल लगेगा? अभी लेके आता हूं मैं। क्या हो गया आज की इस पीढ़ी को? किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं, कोई नैतिकता नहीं। कैसे चलेगा देश? देश के आम लोग खुलेआम घूस की बातें करते हैं। ना कोई आदर्श, ना किसी को देश की चिंता। सबको बस अपनी अपनी पड़ी है।
ये तो चिंतन करने लगा। इसे भेज दो समुद्र के किनारे। समुद्र की लहरें देख देख कर इसे चिंतन करने में सुविधा होगी। नहीं, इनको इनकी बातें करने दो। देशहित, नैतिकता, सम्मान, प्रदर्शन सब चोचले हैं साले भरपेट लोगों के। अबे एक नौकरी दिला देगा तो तेरा क्या जाएगा? हा? जैसे दूसरे लोग शासन को चूना लगाते हैं, वैसे मैं भी लगाऊंगा। सरकारी नौकरी में अधिकतम 1 घंटे का काम रहता है। फिर तो ऐश ही ऐश। माल दूंगा, माल, चाहे घर बार बेच के दूं। तुझे इससे क्या? क्या कहा? बेइज्जती करता है और माल में मेरा ईमान खरीदना चाहता है। मूर्ख नासा कहा है भाई। इस देश में हर आदमी अपने हिस्से का भारत बेच रहा है। नगद में नहीं तो उधार में बेच रहा है। काम होने के बाद पैसा लिया जाता है। आप किस दुनिया में है श्रीमान? किस दुनिया में है? मुझे घृणा है ऐसे लोगों से जिनमें शील नहीं, सौहार्द नहीं, दूसरों को सम्मान देने की आदत नहीं। इस देश का समाज तुलसी के रामचरितमानस को पढ़ता नहीं, उससे प्रेरणा नहीं लेता, बल्कि मानस के गुटके को लाल कपड़े में बांधकर अगरबत्ती दिखाता है। हा? तभी तो ऐसी कृतज्ञ आज उज्जवल पीढ़ी पैदा हो रही है, जो किसी काम की नहीं, न लिपने की न पोतने की। मुझे मनुवादी कवि की पुस्तक से सीख नहीं लानी। इससे समाज का उतना भला नहीं हुआ जितना कि बढ़ावन और का शोषण चक्र चलता रहा है। क्या कहा? तुलसी स्मार्ट था, हाँ, मनुस्मृति से प्रभावित था, हाँ हाँ। मुझे लगता है तेरा टेटुआ दबाना पड़ेगा। बता साले, बता, तू अम्बेडकरवादी है कि अल्पे का कार्यकर्ता? अंकुर, वैचारिक मतभेद को कोई मारो, मैं तुम्हारे लड़के जैसा हूँ। अंकल, यदि मेरी नौकरी लगा दोगे तो मेरी शादी मेरी महबूबा से हो जाएगी। अंकल प्लीज मेरी नौकरी लगवा देना। अंकल कुछ करो ना, मेरी नौकरी लगवा देना अंकल। मैं नहीं लगा सकता रे तेरी नौकरी। क्यों रोज रोज तंग करता है? आज राजधानियों में निगमों तक में एक चपरासी के पद के विरुद्ध 75 चपरासी भर्ती के जा चुके हैं। आज राज्य सरकारों की हालत यह है कि तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं, कहीं वेतन में कटौती हो रही तो कहीं रिजर्व फंड से वेतन दिया जा रहा है। अगर नौकरी लगा सकता तो अपने लड़के की लगाता। जो मुंबई की सड़कों के धूल भाग रहा है, हाँ? वैसे ये तुम्हारी ग्राम कहानी नहीं कभी। आप देश का हर साहित्यकार अपने खोटे सिक्के को मुंबई के बाजार में चला जाता है, हाँ? अक्सर साहित्यकारों के अमीर अंग्रेज शहजादे या फिर शहजादियां अंग्रेजी में मुंह बना के जाती हैं। हेलो, हाउ आर यू? लीव योर फोटोग्राफ्स, आई विल श्योर कॉल यू। वैसे ऐसे लोग आपको हर फिल्मी सिटी में मिल जाएंगे, हाँ? वैसे ठीक भी है, बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को सिर्फ उद्योग ही संभाल सकता, हाँ? मोना डार्लिंग, अब मुझे ही देखिए, गांव से चलकर सीधा मुंबई आ गया, कहां से कहां पहुंच गया। आज जब आप इस सदी के महान एक्टरों में
मेरा नाम लेने की हसीन भूल करते हैं म्याऊ, तो मैं गदगदाए मान जाता हूं। म्याऊ। आप लोग देख ही रहे हैं दिलीप कुमार की भी आवाज निकलता है। कि फिल्म यूनिट आजकल गांव में शूटिंग कर रही है मेरे भाई। ये पैसा बचाने के लिए नहीं, ना और ना ही फ्रेश शॉट लेने के लिए, बल्कि इसके पीछे हम जैसे लोगों की प्रेरणा काम कर रही है। तीनों के तीनों डर गए। मैं एक काम करूँ और चाहता हूँ ऐसे कई उद्योग हर प्रदेश की राजधानी में, जिससे आर्ट और कल्चर के इस महान उद्योग को पाने के लिए, उचित वातावरण निर्माण के लिए हर राजधानी में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाए। आप देखेंगे, ओहो ज्यादा जोर से लग गया, ये तो मेरी आदत है। हाँ, आप देखेंगे कि इस उद्योग के विकास के लिए आवश्यक व्यवस्था होने पर लोगों का आवागमन बढ़ेगा, सड़कों की हालत सुधरेगी, जगह जगह एरोड्रोम्स बनेंगे, बड़े 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 होटल बनेंगे। जाने हम राजा हैं, हमें सड़क पे चलना मंजूर नहीं, इसलिए हमारे गांव के पास भी एक एरोड्रम बनेगा, जिससे हमें गांव पहुंचने में आसानी होगी। अब आप ही बताइए, हुआ ना गांव का विकास? जानी, फिल्म सिटी तो हर राजधानी में खुल जाएगी, मगर असल मुद्दा है फंड का। फिल्म निर्माण में पैसा कौन लगाएगा? है? और चलो बन भी गई फिल्म, तो उसकी मार्केटिंग कैसे होगी? है? दिल्ली में भी खुली है फिल्म सिटी, क्या हासिल हुआ उसका? है? और रही आर्ट और कल्चर की बात, तो बेटा लगता है जो कुछ बचा खुचा है तुम उसका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर करवाओगे। बड़े उद्योगों के पनपने से पैसों का समान वितरण बढ़ता है, अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जाता है। और इसका परिणाम जानना चाहोगे बच्चों? तो क्या मुंबई के बाजार में चंद नोटों की गड्डियों में कमारे नहीं लुटता? ए हीरो भाई, इसको छोड़ो, इसकी तो मति भ्रष्ट हो गई है। ये क्या जाने आपकी कदर, असल में ये सटिया क्या इसलिए खुद की भग 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 करता रहता है। बैठो बैठो बैठो, मुझे बता, मुझे क्या फिल्मों में एक चांस मिल सकता है? मैंने ना स्कूल में खूब ड्रामा किया, खूब ड्रामा किया, अवार्ड भी है मेरे पास। कहाँ? देखोगे देखोगे। तेरे थोड़े से कर्म से मेरी जिंदगी बन जाएगी मेरे दोस्त। तू नहीं जानता, मुझे मेरी महबूबा मिल जाएगी। अरे वो तो मेरी एक छोटी सी नौकरी मिलने पर अपने परिवार से बगावत कर मुझसे शादी करने को तैयार हो जाती है। फिर तो हीरो भाई, तुम मुझे हीरो बना रहे हो। हीरो हीरो, वाह क्या बात है। मेरा पीए होगा, वाह मेरा बंगला होगा, गाड़ी होगी,
सुची अग्रे न दस्यामि बिना युद्धे हे केशव। मेरे लाल, इस इंडस्ट्री में कुछ भी बिना संघर्ष के नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता, चाहे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही क्यों ना आ जाए। नहीं तो मैं बेलन बन जाता। तुम्हारी पूर्व की उपलब्धियां यहाँ बेमानी है। नो मीनिंग। चाहे तुम अपने गांव के कितने ही बड़े तुर्रम खा क्यों ना रहे हो, 10-15 साल में कहीं जाकर बात बनती है। 10-15 साल? बेटा, संघर्ष करते करते आदमी की तबीयत फन्ने खा हो जाती है। लेकिन मेरा वादा है, प्रदेश का कोई भी टैलेंट यदि मुंबई आया तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। पता है। मुंबई पहुंचकर तुमको मोबाइल पे चाहे जितने संदेश छोड़े, तेरे कानों में जू तक नहीं रहेंगे। काहे बच्चे को झूठा सपना दिखाता है? नहीं हीरो भाई, नहीं, मैं 10-15 साल इंतजार नहीं कर सकता। 10-15 साल में तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी प्रेमिका की शादी उसके घर वाले किसी रईस जाते या नौकरी पेशा लोगों से करवा देंगे, और वो मुझे मामा बनाकर ससुराल चली जाएगी। ससुराल चली जाएगी। इतने जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता बेटा। तुम तो हथेली पे तुरंत सरसों करना चाहते हो। ये काम सिर्फ राजनीतिक कर सकते हैं। देखते हो कि नहीं, चपरासियों की हैसियत के अल्प शिक्षित लोग रातों रात मंत्री बन गए। IAS अधिकारी भी सर से नीचे बात नहीं करते। बेटा, संविधान का एक संरक्षण सारी